हे गाइस, तो माय नेम इज़ रितिका और आज हम बात करेंगे मन की आवाज़ के बारे में, द क्लैश इनसाइड योर हेड, जो इस वीडियो का टाइटल भी है। और इसको हम थोड़ा ओवरव्यू टाइप का देखेंगे, क्योंकि अगर हम डीप लेवल पे जाके बात करेंगे तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और मुझे पता है कि आपका टाइम कितना ज़्यादा कीमती है। तो अगर आप आई कैन अश्योर यू कि अगर आप इस वीडियो को देखते हैं पूरा, आप अपने 2 से 5 मिनट देते हैं इस वीडियो को, तो कुछ ना कुछ यहाँ से आप लेकर जाएंगे। आप मतलब एम्प्टी हैंड्स नहीं जाएंगे, कह सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट कि जो भी हम बात करेंगे इस वीडियो में, वो फुली मेरी थ्योरी नहीं है, वो फुली मेरी बातचीत नहीं है। वो मैंने एक बुक पढ़ी थी, जो बुक है ये द अनथेटर्ड सोल। इस बुक के अंदर इसी के बारे में बात की गई है और ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट बुक है, कह सकते हैं ऐसा। तो जो भी मेरी बातें होंगी वो इसी बुक के कॉन्सेप्ट के अराउंड होंगी, नॉट फुली बट हाँ मोस्टली इसी बुक के अराउंड होगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो ये वीडियो जो होगा ये 4 पार्ट में होगा, छोटे छोटे पार्ट्स होंगे। पहला होगा कि हम प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। दूसरा फिर हम करेंगे कि इसका रीज़न क्या है, रूट कॉज क्या है, ऐसा क्यों होता है। और फिर तीसरा होगा इसका सोल्यूशन और फोर्थ होगा इसका कंक्लूजन कि क्या करना है। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं हम नंबर 1 विच इज़ प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम है क्या आखिर में। तो आपने नोटिस किया है कि जब आप कोई इंपॉर्टेंट काम करने बैठे हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं खुद का एग्जांपल लूँ, तो जैसे मान लो कि मेरा कोई काम इंपॉर्टेंट चल रहा है, पढ़ाई चल रही है मेरी, और आई एम स्टडिंग एंड यूँ लिखते लिखते मेरे माइंड में एक थॉट पॉपअप होता है कि अरे यार, उसको मैसेज करके तो तूने बताया नहीं कि तेरे को ये काम करना था। ये जस्ट एक थॉट आया। अब अगर मैं इसको इग्नोर करके मैं सोचूं कि नहीं बाद में कर देंगे, दूसरा काम करते हैं, लिखते लिखते फिर दूसरा थॉट आएगा, नहीं यार तुझे अभी बताना चाहिए। अब ये होता है, एक शुरुआत होती है, बस एक चिंगारी लग गई है। अब वो माइंड आपका इतना ज़्यादा परेशान कर देगा ना कि नहीं अभी मैसेज कर, ये काम छोड़, पढ़ाई छोड़, इसे हटा, पहले तू जाके मैसेज कर, पहले तू बता ये चीज़ें। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको लगता है कि आप मैसेज करोगे तो उसके बाद आप शांति से पढ़ पाओगे, नहीं। जैसे आप मैसेज करोगे वहाँ से एक और काम आ जाएगा कि अच्छा अब ये कर लिया, चल अब तो ये कर, ये मन रुकेगा नहीं। आपको लग रहा है कि नहीं अगर आप ये फॉलो कर दोगे तो रुक जाएगा, नहीं रुकेगा। ये पहले बोलेगा कि अच्छा मैसेज कर दिया, अच्छा ये थोड़ा सा फॉलो कर लेता हूँ, देख लेता हूँ क्या होता है ये। और वहाँ से कुछ आप जाओगे रील पे, अरे यार थोड़ा रील भी देख लेता हूँ, ठीक है। और आप भूल चुके हो कि आपका कोर जो काम था, मेन जो काम था आपका पढ़ाई का, वो छोड़ के आप बाकी सारी चीज़ें कर रहे हो। और एट द एंड इसका क्या रिजल्ट होता है? इसका रिजल्ट होता है गिल्ट होता है हमें। तो हुआ क्या कि आप कोई काम करने बैठते हो, आप काम करने बैठ रहे हो, उसमें से एक आपका थॉट पॉपअप हुआ कि नहीं यार ये काम करते हैं, पहले इसे करते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका माइंड बोल रहा है कि नहीं यार पहले जाके ना कुछ खा के आ जाता हूँ तब पढ़ूंगा, पहले ना यार कोल्ड ड्रिंक पी लेता हूँ तब करूँगा। ये होता है, ये थॉट होते हैं, ठीक है। अब आप इन थॉट में क्या होते हो, उलझ जाते हो। इतने सारे थॉट्स आते हैं कि आप अपना मेन काम छोड़ के उलझ जाते हो। आप ना दिमाग में जो क्लैश चलने लगता है ना कि दिल कुछ बोल रहा है, मन कुछ बोल रहा है, उसमें आप उलझ जाते हो। अब इसका रिजल्ट क्या होता है जब आप उलझ जाते हो ना? पहला तो होता है कि आपका फोकस बहुत लो हो जाता है, आप जो काम करने बैठे तो वो काम आप कर ही नहीं पाओगे। दूसरा इसका क्या होता है, ओवर थिंकिंग होती है, अब आप उस थॉट में उलझ चुके हो बुरी तरीके से, ठीक है। तीसरा होता है कि गिल्ट होने लगता है आपको कि यार मैं जो काम करने गया था वो तो हो ही नहीं पाया, बाकी सब हो गया, ये काम नहीं हो पाया, तो परेशान होने लगते हो आप, ठीक है। ये होती है प्रॉब्लम। तो अब हम चलते हैं सेकंड पॉइंट पे, विच इज़ इसका रीज़न क्या है। तो चलो भाई देखते हैं। तो क्या आपने कभी देखा है कि जब रोड पे कभी लड़ाई होती है, 2 लोगों की, मान लो लड़ाई हो रही है रोड पे किसी भी कारण से, तो 3 टाइप के लोग होते हैं। पहले वो लोग होते हैं जो जाके लड़ाई में घुस जाते हैं और लड़ाई को ना सॉल्व कराने लगते हैं कि यार हटो यार, साइड हटो, मत करो भाई, जाने दे, ये कर दो, सॉल्व कराते हैं वो, है ना। और दूसरे वो लोग होते हैं जो दूर से खड़े होकर ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि यार यार लड़ाई हो रही है, अच्छा ये लड़ाई हो रही है, अरे इसने किया होगा, इसने किया होगा, सोच रहे होते हैं आपस में और देख रहे हैं वो बढ़िया से। तीसरे लोग होते हैं बड़े खतरनाक। वो क्या करते हैं, वो देखते हैं और देख के उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि उस लड़ाई से ज़्यादा उनके पास कुछ और इम्पोर्टेंट काम है। उनके पास टाइम नहीं कि वो खड़े होकर देखे या जाके लड़ाई सुलझाए, तो वो बस देखते हैं और उसके बाद फोकस अपने काम पे चल देते हैं। तो अभी आप जो हो, आप लेवल 1 पे हो। और लेवल 1 क्या है?
वही कि आप जाके लड़ाई सुलझा रहे हो। मीन्स कि जब आपका माइंड और जब आपका हार्ट, ये दोनों के बीच में क्लैश होता है, जब आपका हार्ट कुछ बोल रहा है, आपका माइंड कुछ बोल रहा है, तो आप क्या करते हो ना, आप जाके सुलझाने लगते हो। आपको लगता है कि नहीं, मेरा काम है सुलझाना। तो चलो इस बोर्ड की वजह से समझते हैं। जैसे मान लो कि ये आपके थॉट्स हैं, ठीक है, मुझे ये काम करना है, मुझे ये करना है, ये आपके थॉट्स हैं, ठीक है। और ये हो आप, ये हो आप, जो जिसको पता चल रहा है कि हाँ ये मेरे अंदर ये थॉट आ रहा है कि यार ये काम करना है, ये कर रहा है, वो करना है, ये आ रहा है। लेकिन गलती हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को लगता है ना कि जैसे मैंने बताया ना कि ये रियल सिनेरियो, ये आपके थॉट्स है, ये आपकी फीलिंग्स है, ये आपकी इमोशंस हैं, और ये हो आप ऑब्जर्वर हो, आप देख रहे हो उसे। लेकिन आप क्या करते हो, आप ये नहीं समझते कि आप अलग हो इनसे, आप दोनों चीज़ों को मिक्स कर देते हो। आप सोचते हो ये आपके थॉट्स हैं और इसी में हो आप दोनों चीज़ों को मिक्स कर देते हो, जिससे आपको क्या लगता है कि जो भी आपको थॉट्स आ रहे हैं, जो भी आपकी इमोशंस है कि यार मैं दुखी हूँ, आप ध्यान से सोचते हो कभी कि जो भी आप बोल रहे हो वो आप नहीं हो, आप ऑब्जर्वर हो, आप देख रहे हो। मीन्स कि जब आप कहते हो ना कि आप दुखी हो, तो एक्चुअल में आप दुखी नहीं हो, आपका एक पार्ट है जो वो दुखी है, मीन्स कि सैड है। आप दोनों चीज़ों को मिक्स कर देते हो। आपको लगता है कि ये सिनेरियो कि जो आपके थॉट्स हैं, जो आपकी बातें हैं, वो आप दोनों एक हो। मीन्स आपके जो ख्याल है और जो आप बातें बोल रहे हो, जो भी चीज़ें हो रही है, आप दोनों को मिक्स कर देते हो कि आप दोनों जो हो, आपके जो ख्याल है, आपकी जो अंदर की आवाज़, जो आपके मन की आवाज़ है, वो आप ही हो, ऐसा आपको लगता है। तो दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग। काफ़ी ज़्यादा लंबा ना हो जाए वीडियो, कि आपके थॉट्स, आपकी इमोशन, आपकी चीज़ें, ये अलग चीज़ हैं, और ये हो आप। और आप आपके इमोशंस नहीं हो, आपके थॉट्स नहीं हो कि मैं ये हूँ, नहीं हूँ। आप अलग हो, आप एक अवेयरनेस टाइप इंसान हो। मीन्स कि आप ऑब्जर्वर हो, आप चीज़ों को देख रहे हो, ठीक है, आप चीज़ों को देख रहे हो, आप वो नहीं हो जो आप सोच रहे हो, ठीक है। आपको लगता है कि जो आपके ख्याल है वो आप ही हो, बट ऐसा नहीं है। आप एक ऑब्जर्वर हो, आप देख रहे हो कि हाँ ये ख्याल आ रहा है, हाँ ये इमोशन आ रहा है, हाँ मुझे ऐसा फील हो रहा है, ये आप ऑब्जर्वर हो, ठीक है। आप अवेयर हो इस चीज़ों से। तो आप जो हो, आपके थॉट्स नहीं हो, आप आपके इमोशंस नहीं हो, आपके मन के अब जो आवाज़ है वो आप नहीं हो। आप एक अलग बीइंग हो, एक अलग कॉन्शियसनेस है आपके अंदर, जो ये चीज़ें अवेयर कर रहा है, नोटिस कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है कि यार मेरे को ये फील हो रहा है, मैं दुखी हूँ, मेरे साथ ये चीज़ें हुई हैं, मुझे इंसान सही लगता है, मुझे इंसान गलत लगता है। आप ऑब्जर्वर हो, ठीक है। आप एक नहीं हो, आप अलग अलग चीज़ हो। ये हो आप, ये बाकी सारी चीज़ें, ठीक है। हमें क्या लगता है कि ये जो हमारा बॉडी है, ये जो हमारा मन है, मन की जो आवाज़ है, जो भी हमारे ख्याल है, जो भी हमारे इमोशंस है, हम दोनों एक हैं, ऐसा हमें लगता है। बट आप अलग हो, आप अवेयर हो इन चीज़ों से। आप अपनी बॉडी नहीं हो, आप अपना माइंड नहीं हो, और आप अपने इमोशंस भी नहीं हो, ठीक है। आप एक ऑब्जर्वर हो जो इन चीज़ों को देख रहा है, बस आप अवेयर हो इन चीज़ों से। आपके ख्याल और आप एक नहीं हो, आपके इमोशन और आप एक नहीं हो। ये है कॉज कि जब आप इन दोनों को एक समझ लेते हो कि आपके ख्याल और आप एक हो, आपके इमोशन और आप एक हो, आपकी बॉडी और माइंड आप एक हो, सब आप एक समझ लेते हो, तब ये प्रॉब्लम शुरू होती है। तब आप इसमें उलझ जाते हो। और जिस मोमेंट पे आप उलझ जाते हो कि यार मेरे जो ख्याल आ रहा है मैं यही हूँ, और उलझ जाते हो, जिस वजह से आपका फोकस हट जाता है और आप इसी में उलझ के रह जाते हो और आपका पूरा दिन चला जाता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सोल्यूशन पे कि इसका सोल्यूशन क्या है। मैंने प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर ली, मैंने रीज़न के बारे में बात कर ली, तो अब इसका सोल्यूशन क्या है। देखो सच बताऊं तो इसका कोई एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं है। हम सब सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, और प्रैक्टिस के साथ ही ये चीज़ें आती हैं। तो अभी हम लेवल 1 पे हैं। लेवल 1 पे मीन्स कि रिमेंबर मैंने आपको एक बताया था, एग्जांपल दिया था मैंने अभी, कि 2 लोगों की लड़ाई होती है, 3 टाइप के लोग होते हैं। तो उसमें अभी हम पहले लेवल पे हैं। मीन्स जब भी हमारे माइंड, हार्ट या इमोशन या फिर फीलिंग्स कुछ भी दोनों क्लैश करते हैं, या थॉट्स क्लैश करते हैं कि यार ऐसा ये भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ, तो हम क्या करते हैं ना, जो अवेयरनेस है, जो मैंने बताया ना कि हम अपने थॉट्स नहीं, हम एक कॉन्शियसनेस है, हम उसमें घुस जाते हैं और हम बीच में से सॉल्व करने लगते हैं। ये नहीं करना है आपको।
कि आप बैठ के इसमें सॉर्ट आउट कराना है आपको सॉर्ट नहीं कराना है, आपको सॉल्व नहीं कराना है। आपको बनना है वो लेवल 2 का इंसान। लेवल 2 का इंसान मीन्स मतलब पहले लेवल 2 पे जाना है। जो इंसान क्या कर रहा था, मैंने बताया था ना आपको, जो दूर से खड़े होकर लड़ाई को देख रहा है। तो अब जब आपके थॉट्स आए, क्लैश हो माइंड और हार्ट के बीच में कि यार तू ये कर, यार तू ये कर, तो आपको ये दोनों की बात नहीं सुननी है। आपको सॉर्ट नहीं कराना है कि नहीं यार दोनों आपस में समझौता करो, ये नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको बैठना है। एक सेकंड प्लेन चले जाए। आपको बैठना है और आपको बस ऑब्जर्व करना है। आपको देखना है कि ये मान लो आपको ऐसा सोचना है कि ये जो ख्याल है ये एक इंसान है और ये दूसरा इंसान है, और आपको देखना है। आपको बीच में जाके सॉर्ट आउट नहीं कराना है। आपको देखना है कि अच्छा ये बोल रहा है, अच्छा ठीक है ये बोल रहा है। ये आपको देखना है, बस ऐसे ऑब्जर्व करना है, अवेयर होना है कि हाँ ये बोल रहा है, ये बोल रहा है। फॉलो नहीं करना है किसी को, ना कि इसको सॉर्ट कराना है कि नहीं नहीं दोनों आपस में समझौता करो ना, बस देखना है, ऑब्जर्व करना है। तो अब हम आएंगे लेवल 3 पे। लेवल 3 कौन सा था, जो देखता है और उसके पास इतना टाइम भी नहीं है कि वो रुक के देख सके आराम से कि हाँ ये चल रहा है वो चल रहा है। वो देखेगा, आगे मुड़ेगा, चल देगा, क्योंकि उसके पास और भी इंपॉर्टेंट काम है। तो ये लेवल 3 पे पहुंचने के लिए आपको धीरे धीरे टाइम लगेगा, लेकिन जब आप इस लेवल पे पहुंच जाओगे तो आप क्या करोगे, जैसे आप देखोगे कि माइंड के बीच में क्लैश हो रहा है, हार्ट के बीच में क्लैश हो रहा है, तो आप दोनों को देखोगे। आप 2 सेकंड के लिए देखोगे खाली कि मीन्स अच्छा ये हो रहा है, ये ठीक है, ओके अब मुझे काम करना है। ये लेवल पे आ जाओगे आप धीरे धीरे करके कि अच्छा ये चल रहा है, अच्छा माइंड ये बोल रहा है कि ये कर लेना चाहिए, अच्छा दिल ये बोल रहा है ये कर लेना चाहिए, ठीक है, ओके नाउ आई विल डू माय वर्क। ये कि आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि आपके ख्याल क्या कह रहे हैं, आपके इमोशन क्या कह रहे हैं, आप काम करो। जिसे हम डिसिप्लिन भी कहते हैं कि आप कैसा फील कर रहे हो, ये फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आपकी नींद पूरी हुई ना हुई ये फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप बस काम में लगे हुए हो, क्योंकि आपकी इमोशन से ज़्यादा, आपकी बॉडी से ज़्यादा आपका काम इम्पॉर्टेंट है। ये लेवल 3 है। और एक फ़न फैक्ट बताऊँ, ये जो बातें मैंने की ना, ये जो सोल्यूशन की, इसे हम मेडिटेशन भी कहते हैं, जिसमें आपको कहा जाता है कि आप बैठो और बस अपने ख्यालों को देखो। मीन्स कि मान लो ये मेरे ख्याल है कि अच्छा ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो मुझे इनसे जाके भिड़ना नहीं है। आप कभी भी अपने माइंड से जीत नहीं सकते हो, ठीक है। वो घुमा फिरा के आपको गिरा देगा। दिमाग में बहुत शक्ति है, इसीलिए आपको भिड़ना नहीं है उनसे, आपको देखना है खाली। वो जो बोले अच्छा ठीक है, ओके नाउ मूव ऑन, दैट्स इट। ये करना है, ये आपके ख्याल है। और मेडिटेशन में भी यही कहते हैं कि ये आपके ख्याल जो आ रहे हैं, आप उसको बस मान लो कि ये आपके ख्याल है जो आ रहे हैं। आपको इमेजिन करना है कि आप बाहर निकल के अपने ख्यालों को देख रहे हो कि अच्छा ये फील हो रहा है, अच्छा मुझे महसूस हो रहा है कि मैं दुखी हूँ, अच्छा मुझे अजीब सा लग रहा है ये, बस आपको जैसे दूर रह के ऐसे देखना है इन्हें। इसे मेडिटेशन भी कहते हैं। अगर आप 10 मिनट भी करोगे ना, या जब भी आपके ख्याल ज़्यादा हो रहे हैं तब करोगे तो बहुत फ़ायदा मिलेगा। अब हम चलते हैं 4th पार्ट पे, विच इज़ कंक्लूजन, कि सारी बातों का तो क्या बनता है। तो ओके, तो पहले मैंने बता दिया कि प्रॉब्लम क्या थी, कि आपको ख्यालों में उलझना नहीं है। आपके ख्याल आएंगे, बहुत सारे ख्याल आएंगे, आपको उन दोनों को मिक्स नहीं करना है। आप अलग हो, आप अपने ख्याल नहीं हो, ये आपके ख्याल हैं और ये आप दोनों अलग हो, आप एक नहीं हो, ठीक है। तो पहले तो ये मानना है कि आप दोनों एक नहीं हो, आपके ख्याल और आप एक नहीं हो, आप अलग अलग हो। दूसरा क्या करना है, दूसरा अगर आपका माइंड, आपके इमोशंस, आपके ख्याल कुछ कह रहे हैं आपसे कि नहीं नहीं तू ये कर, तू वो कर, तो आपको ये नहीं है कि उसको फॉलो करने लग जाओ, कि उसमें चले जाओ कि नहीं यार अच्छा ये बोल रहा है इसको करते हैं ना। आपको बस देखना है, ऑब्जर्व करना है कि अच्छा मेरा माइंड कह रहा है कि मुझे ये करना चाहिए, ठीक है, ओके दैट्स इट। आपको सॉर्ट नहीं कराना है कि यार तुम तीनों लड़ो मत आपस में, आप जाके उसमें सॉर्ट कराने लग जाओ कि नहीं नहीं तू ये कर, तू वो कर, नहीं। आपको बस देखना है, शांत होना है, देखना है, रिएक्ट नहीं करना है, रिएक्शन नहीं देना है, ठीक है, रिएक्ट नहीं करना है, बस देखना है, ओके। ना 3rd चीज़, फाइट नहीं करनी है कि नहीं नहीं यार तू ये कर, तू वो कर। आपका माइंड आपको जीतने नहीं देगा, तो फाइट नहीं करनी है, बस देखना है, ऑब्जर्व करना है, ठीक है, और कम रिएक्शन देना है, रिएक्ट नहीं करना। सो दैट्स इट। अगर ये वीडियो आपके काम आ रही है, मुझे नहीं पता ये वीडियो कितने लोग देखने वाले हैं, लेकिन जितने भी देखेंगे आई विश कि उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड हो। और कोई बात हो तो आप कमेंट में बता सकते हो। मुझे उम्मीद तो नहीं है ज़्यादा लोग देखेंगे, बट देखेंगे तो अच्छी बात है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में एक और कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड ध्यान रखो।